सुन रूबिया तुझसे प्यार हो गया क्या करे, कहने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे। तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला। तो समझ गए ना आज का क्राफ्ट क्या है। तो आज का क्राफ्ट है ये प्यारा सा टांगा, यानी घोड़ा गाड़ी एंड बैलगाड़ी। यही है आज का मेरा क्राफ्ट, जो कि बना है टोटली वेस्ट चीज़ों से। अगर आपके पास में भी है ये सारी चीज़ें तो अभी कलेक्ट कीजिए और फटाफट बना दीजिए ये प्यारा सा घोड़ा गाड़ी एंड बैलगाड़ी। तो बिना समय गवाए शुरू करते कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया ना क्या करना है। जी हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शक क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें एंड लाइक रिएक्शन ज़रूर दीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपना नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा ये प्यारा सा कबाड़ से जुगाड़ का क्राफ्ट कैसा लगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते कबाड़ से जुगाड़ का ये बना नेक्स्ट क्राफ्ट। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। तो इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी कुछ डिब्बों की एंड बॉटल्स की। तो सबसे पहले एक छोटा डिब्बा लेंगे जिससे हम बनाएंगे मुंह। उसके बाद में हम कुछ इस तरह का गोल डिब्बा बड़ा लेंगे जिससे हम बनाएंगे बॉडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारा एक और तीसरा डिब्बा जिससे हम बनाएंगे उसके पीछे का पोर्शन। उसके अलावा हमको यहाँ पे ज़रूरत है 5 बॉटल की, जिसमें से 4 हम पैर के लिए यूज़ करेंगे और 1 हम गले के लिए यूज़ करेंगे। और उसी के साथ हमको ज़रूरत है एक पाइप की जो ऑलमोस्ट डिब्बे की साइज़ का होगा, ताकि हमारे क्या कि इस पर पहिए लग सकें बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर। और पहियों के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाले बड़े ढक्कन। अगर आपके पास में कोई और ढक्कन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास में पाइप है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास में अगर वुडन स्टिक है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए फिर से कि हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बड़े डिब्बे की ज़रूरत है, एक बड़े डिब्बे की ज़रूरत है, एक छोटे डिब्बे की ज़रूरत है, 5 हमको यहाँ पर बॉटल्स की ज़रूरत है, और साथ में हमको ज़रूरत है उनके लिड्स की भी। यहाँ पे ढक्कन किसी के भी स्किप मत कीजिएगा, इस ढक्कन की ऑलमोस्ट सब में ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा ये 2 हमारे टायर के लिए एंड ये एक पाइप जिसमें हम टायर अपना फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें आप कलेक्ट करके रख लीजिए, उसके बाद में दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि घोड़ा गाड़ी के पैर फिक्स करने हैं घोड़े के। तो घोड़े के पैर फिक्स करने के लिए आप ढक्कन लीजिए, ढक्कन से मार्क कर दीजिए कहाँ कहाँ आपको पैर फिक्स करना है। और फिर आप चाहें तो कटर यूज़ कर सकते हैं काटने के लिए। अगर आपके पास में कटर नहीं है तो आप, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, गैस पे चाकू गरम करके भी आप यहाँ पे कट लगा सकते हैं। गोल गोल लगाइएगा ताकि आपकी बॉटल अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। वैसे तो मैं आपको कटिंग करना सिखा दूँगी इसमें भी, लेकिन पहले भी मैं आपको कटिंग करना बता चुकी हूँ। जब मैंने पहले आपके लिए मैंने एक गाय बनाई थी और डंकी बनाया, यूनिकॉर्न बनाया, उन सब में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से कट करना है। अगेन मैं आपको फिर से कट करना दिखा रही हूँ। चलिए फटाफट कट करके या बॉटल फिक्स करते हैं। तो देखिए आपको किस तरह से कट करना है। पहले आपको मेजर करना है, एक जैसा लाइन में आपको इस तरह से आपको कटर अंदर डाल देना है। उसके बाद में आप इस तरह से कट करते जाइए। बी केयरफुली, आपको लगे नहीं बिल्कुल भी। और कुछ इस तरह से आपको धीरे 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 कट करना है और एक होल कर देना है जिसमें आपके बॉटल का मुंह फिक्स हो जाए। ये देखिए 1 2 3 4 4 मैंने यहाँ पे होल कर दिए हैं। तो इस तरह से होल करके आपको अंदर बॉटल फंसा देनी है। चलिए बॉटल फंसा के दिखाऊँ मैं आपको किस तरह से। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बॉटल फिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है कि जितने भाग में आपको प्लांट डालना है ऊपर से उतना हम यहाँ पर
कट कर लेंगे जितने में हमारा प्लांट रहेगा। यहाँ पर आपको कट नहीं लगाना है, इस लाइन से लेकर के इस लाइन के बीच में आपको कट लगाना है, ओपन करना है। यहाँ पे हम अगेन एक बॉटल फिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी बॉटल फिक्स कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये है बॉटल फिक्स करने का कि आप ढक्कन को यहाँ पर छेद करके इस डब्बे के साथ में अटैच कर दीजिए और फिर उसके बाद में बॉटल को ऊपर स्टिक कर दीजिए। ये मेथड भी है, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इतना पोर्शन ओपन कर दिया है मैंने, ताकि इजीली कोई भी डिब्बा इसके अंदर रह सके। जितना भी आपको चाहिए उतना आप कट कर सकते हैं। और जो आप इस पीस को निकालेंगे, इसको आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका भी हम यूज़ करने वाले कान बनाने के लिए, हॉर्न बनाने के लिए, जो भी मतलब ज़रूरत है उन सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अब हम फिक्स करेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ ये बॉटल, इस तरह से देख रहे हैं आपको, इस तरह से ये बॉटल ऊपर फिक्स करनी है। तो मैं आपको कट करके फिक्स करके दिखाती हूँ। करना है आपको यहाँ पे ढक्कन लगा के मार्क कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, आपको दिख रहा हो तो। अब उस मार्क पर आपको कट कर देना है यहाँ पर इस तरह से कटर से। अगेन आप थोड़ा ध्यान रख के करिएगा, आपको लग ना जाए। तो इस तरह से कट हो जाएगा। ये देखिए पूरा कट कर, ये देखिए ये कट हो गया है। अब आपको क्या करना है, बॉटल लेनी है और इसके अंदर अटैच कर देनी है इस तरह से कुछ, है ना। तो ये बॉटल आपके अटैच हो जाएगी। अब आप देखिए बॉटल के जो बॉटम है, बॉटम में 1 और 2 आपको होल करने हैं। दिख रहे हैं आपको ये होल, ये है ना। तो इस तरह से 2 होल करने और सेम 2 होल उसी साइज के यहाँ पर भी करने हैं। आगे की तरफ जो बॉडी का आगे का पोर्शन है उस पर हम 2 तरह के हॉल करेंगे और इन हॉल को हॉल से मिला करके वायर से हम अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन से भी बॉटल को पेस्ट कर सकते हैं, बट मुझे वायर से सिक्योर करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं वायर से ही सिक्योर करती हूँ और उसी से ही बॉडी पूरी अच्छे से अटैच करती हूँ, ताकि कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए और लंबे टाइम तक ये पोर्ट आपके चलें। तो फटाफट मैं आपको वायर से अटैच करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से वायर बॉटल में मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब बारी है इस डिब्बे में इनको इस तरह से डाल देना है और फिर आपको इसको क्रॉस करके लगा देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगा, ओके। दिख रहा है आपको? चलिए पूरा लगा देती हूँ, बैंड करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको वायर से अटैच कर देना है। ये देखिए ध्यान से, ये वायर है, ये वायर से अटैच कर दिया मैंने इसको। अब बारी है इसको कलर करने की। कलर करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर की तरफ हॉर्न लगा देंगे, जितने भी आपको साइज के चाहिए। घोड़े के जैसे हॉर्न होते हैं वो हॉर्न लगा दीजिए और फिर उसके बाद में आप फीचर कर दीजिए, पूंछ लगा दीजिए। तो ये सब हम जो एक्स्ट्रा हमने पीस निकाला है उससे करेंगे, जिससे हम हॉर्न और पूंछ और सब बनाएंगे। तो इसको भी हम कलर कर देंगे। कलर करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। अब आपको एक डिब्बा लेना है और उसमें यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में कट्स लगा देने हैं आपको, है ना। कट्स लगा देने दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, या चाहे तो आप इस तरह से भी डिब्बा रख सकते हैं, जिस तरह भी आपको सही लगे वैसे लग के। दोनों तरफ आपको एक जहाँ पर लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड पे भी आपको सेम कट्स लगाने हैं और ये बीच वाला पोर्शन पूरा ओपन कर देना है, पूरा कट करके ओपन कर देना है। दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने पूरा ओपन रखा है, ऊपर से हटा दिया है। उसके बाद में साइडों से मैंने कुछ इस तरह से कट्स लगा दिए। ये देखिए बीच बीच में। ये प्रॉपर जब मैं कलर करूँगी तब आपको अच्छे से दिखेगा। अभी थोड़ा सा इस तरह से क्लियर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट है तो,
बट ठीक है, तो भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैंने कट्स लगा दिए हैं और ऊपर का ये पोर्शन मैंने खुला कर दिया है। आप इसमें ढक्कन रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आधा कट कर देना, यहाँ नीचे से भी आपको कट कर देना। जितना भी मतलब आप घोड़ा गाड़ी या जो है उसको आप ओपन रखना चाहते हैं, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जितना भी आप पीछे की तरफ से ओपन रखना चाहते हैं उतना आप ओपन रख सकते हैं। तो ये मैंने हाफ में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। इसको नीचे से थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से बैंड करना होगा। ये इस तरह से आपको बैंड कर देना है एक साइड से। तो आपको मैं अब कंप्लीट करके बताऊंगी, कलर वगैरह कर देती हूँ एक बार, तो उसके बाद में हम इसको फीचर करेंगे और इसको किस तरह से उसमें अटैच करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक पाइप और हमारा जो हमने पीछे का जो भाग बनाया है, ट्रॉली वाला भाग बनाया है, जहाँ पे हम घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ अटैच करने वाले हैं, उस डिब्बे के नीचे की तरफ इसको लगाइए। और अगर आपको लगे कि जैसे ये पाइप एक्स्ट्रा है, इसमें आप देख सकते हैं कितना लंबा है, तो अगर आपको लगे कि बड़ा है तो आप इस आरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको इस आरी से आप इसको काट दीजिए जितना आपको चाहिए उतना। और फिर हम इसको डब्बे के नीचे वायर की सहायता से लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम स्टिक लगा करके ये 2 ढक्कन इस तरह से हम लगा देंगे, ताकि क्या कि ये घूमे, जिस तरह से घूमना चाहिए उस तरह से घूमेगा। ठीक है, दोनों तरफ हम इस तरह से 2 ढक्कन मेरे पास में है, दोनों ढक्कन मैं यूज़ करूँगी इसके दोनों तरफ लगाने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है पाइप, ये 2 पाइप। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 पाइप क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने 2 पाइप कट किए हैं। तो फटाफट में इस पाइप को आपको किस तरह से अटैच करते हैं ये आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद में आप डिब्बे को फिर जो आपने घोड़ा बनाया है उससे अटैच करेंगे। ये मैंने नीचे की तरफ पाइप अटैच कर दिया, ध्यान से देखिए, मैंने वायर से अटैच किया है। ये हमारी पीछे की बग्गी है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पाइप है इससे एक छोटा पाइप लेना है। अगर आपके पास में पाइप नहीं है तो आप स्टिक भी ले सकते हैं। एक ऐसा पाइप लेना है जो इसके अंदर इजीली जा सके और ये इस तरह से घूम सके। आप चाहें तो वुडन स्टिक भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, बट इस पाइप के हॉल के अंदर आ जाना चाहिए, उस टाइप का मेजर रखिएगा। इसके बाद में हमने ले लिए थे ये 2 ढक्कन, जिसके सेंटर में मैंने कर दिए छेद, 2 ढक्कन में छेद कर दिए। अब आपको करना है इस तरह से उसके अंदर ढक्कन फंसा देने हैं दोनों तरफ, ठीक है। और किस तरह से फंसाने देखिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये एक ढक्कन फंसा दिया, उसको इस तरह से पीछे खिसका देना है। और उसके बाद में आपको जितना भी लंबा पाइप चाहिए उतना लंबा ले करके इसमें इस तरह से डाल करके फिर दूसरी तरफ आपको ढक्कन फंसाना है। अगेन कुछ इस तरह से हम इसमें छेद छोटा बड़ा आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी लेस फंसा दिया और ये देखिए कितना इजीली मूव कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी सफ़ेद पट्टी लेनी है। अगर आपके पास में पट्टी है तो ठीक, नहीं है तो आप चाहें तो रस्सी भी ले सकते हैं और रस्सी से भी इसको आगे की तरफ घोड़े से बांध सकते हैं, या बैलगाड़ी जो भी आप बनाना चाहें। जैसे कि मैंने मेरा घोड़ा ले लिया है और घोड़े के इस तरह से और इस तरह से दोनों तरफ से हम ये पट्टी इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से। और उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें छेद कर दिया है दोनों तरफ, ताकि मैं इजीली पीछे की तरफ की जो गाड़ी है वो इसमें अटैच कर सकता हूँ। तो पूरा अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी घोड़ा गाड़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब हम इसमें कलर करना बाकी है, कलर करके फिर आपको फिर से दिखाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार बॉडी किस तरह से अटैच की और किस तरह से पीछे की बग्घी अटैच की है वो आपको एक बार दिखा दूं। तो आप देखिए कि ये है हमारे घोड़े के ईयर्स जो मैंने कट लगा करके अंदर फिक्स किए हैं, और साथ में ये मैंने एक पट्टी ली है दोनों तरफ, ताकि ये प्रॉपर अटैच हो जाए यहाँ से बग्घी से।
और उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में दूसरा एक और पाइप नहीं था, तो मैंने यहाँ पर लकड़ी यूज़ की है। पाइप भी आप यूज़ कर सकते, छोटे छोटे का छोटा जो भी। और इसके अंदर मैंने ये एक और देखिए तो स्ट्रिप फंसा दी है, ताकि एक प्रॉपर लुक लगे। कोई भी आपके पास में वेस्ट टुकड़ा अच्छा है तो आप लकड़ी के जो वेस्ट टुकड़े होते हैं आपके प्लांट्स में से जो निकलते हैं, जो उनकी स्टैम्प्स निकलती हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो एकदम रियल लगेगा स्टैम्प्स यूज़ करने से। तो ये हमारी एक घोड़ा गाड़ी बन के रेडी हो गई है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक बैलगाड़ी भी बनाई है। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से मैंने गाय का मुंह बनाया है। ये उसके हॉर्न है, ये इसके ईयर्स हैं। एंड देन यहाँ पर भी मैंने पीछे की तरफ गाड़ी अटैच की है गाय के साथ में। तो ये एक बैलगाड़ी एंड एक घोड़ा गाड़ी हमारे बन के रेडी है। आपको मैं पूरा कलर करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह की बनी है। एंड आप भी बताइएगा कि आपको कौन सी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो यहाँ पे आपने मुझे पूछा था कि मैं कलर करना आपको बताऊं, तो ये देखिए ऑयल पेंट है। ऐसे तो मैं जो फीचर करती हूँ वो यूजुअली एक्रेलिक कलर से करती हूँ, बट क्योंकि ये ऑयल पेंट सूखने वाला है, ख़राब होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से ही इस पर आगे वर्क करते। जो मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है वो तो मैं एटलीस्ट इससे ही कर लूँगी। वैसे तो इसको आप चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं, बट मैं फिंगर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि एकदम अच्छे से कलर हो जाता है और फिनिशिंग लुक के साथ में भी होता है। और ब्रश का ये होता है कि जल्दी से सूख नहीं पाता है, और ज़्यादा टाइम कलर में रहे तो वो हार्ड हो जाता है, तो बार बार आपको कलर के लिए ब्रश चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए आप चाहें तो आप फिंगर से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई फैब्रिक का टुकड़ा, कोई पीस ले करके भी आप कपड़े से भी कर सकते हैं। ये मैं इस तरह से फिंगर से कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो ये है उसके पाँव को फीचर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो क्लियर भी दिखे। उसके अलावा मैं ऑलरेडी कार्ड पर कलर कर चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर। वो भी मैंने 2-3 शेड मिक्स करके किया है, जिसमें मैंने येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर यूज़ किया था। आप चाहें अगर आपके पास में वुडन कलर हो तो आप डायरेक्ट वुडन कलर कर सकते हैं, बट मेरे पास में वुडन कलर था नहीं, तो मुझे वुडन कलर बनाना था, तो मैंने ये 3 शेड यूज़ किए थे वुडन कलर बनाने के लिए। एंड देन फिर मैंने उसको कार्ड पर कलर कर दिया, जो एकदम नेचुरल लुक लगे। और थोड़ा बहुत और फीचर हम करेंगे, लेकिन उस कार्ड को फीचर करने के लिए अब हम एक्रेलिक कलर का यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अभी मैं इसको एक बार कलर कर देती हूँ। तो मैंने पहले जब गाय और घोड़ा बनाया था तो वो कुछ वाइट एंड ब्राउन समथिंग था, तो इस बार मैंने सोचा कि ब्लैक और वाइट शेड में मैं घोड़ा और गाय समथिंग कुछ बनाऊँ, जो भी बना रही हूँ। तो अभी तो हाल फिलहाल में तो मेरे पास में बुल कार्ड है, बैलगाड़ी है। जो घोड़ा गाड़ी है वो ऑलरेडी मैंने इसी तरह से, इसी तरीके से कलर करके रख दी है, जो मैंने फिंगर से ही कलर किया था उस पर भी। आप भी फिंगर से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा स्किन इन्फेक्शन ज़रूर होता है इससे बट ठीक है। आप एलोवेरा जेल यूज़ करके पहले हाथों पर अच्छे से एलोवेरा जेल लगा दें, एंड देन आप फिंगर से इस पे कलर कीजिए। और यकीन मानिए, आप फिंगर से कलर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा कलर का। आप खुद देखेंगे कि जितना आप ब्रश से कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा ऑयल पेंट हम फिंगर से कर सकते हैं। तो आप भी मेरी तरह इस तरह से ट्राई कीजिएगा। जैसे ये यहाँ पे मैं कुछ बॉडी पर अनइवन टेक्सचर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये गाय है, तो गाय पे आप चाहें तो बिल्कुल वाइट भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा अलग लुक हो जाता है अगर आप इस तरह से फीचर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी तरह यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, यही ब्लैक कलर से पूरी बॉडी पर अनइवन इस तरह से मार्क करने वाली हूँ। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज शेड भी यूज़ कर सकते हैं। जो गाय का कलर होता है वो सारे कलर आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आपके पास में ब्राउन कलर हो, वुडन कलर हो, तो गाय का पूरा वाइट करने की जगह आप डायरेक्ट वुडन कलर भी उस पर गाय पे कर सकते हैं, तो वो पूरी ब्राउन कलर की जो गैया होती है उस टाइप से आपको ये दिखेगी। और इसी तरह आप घोड़े के लिए भी ब्राउन कलर यूज़ करना चाहें तो ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं सिंगल शेड में। जैसे चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ब्लैक यूज़ करना चाह रही थी, बट ब्लैक इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे बाद में फिर आइज़ वगैरह फीचर करने में थोड़ा इशू आएगा, इसलिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया था। तो ये मैंने इस तरह से कुछ डॉट्स बना दिए, इस तरह से मैं फुल बॉडी पे बनाने वाली हूँ। एंड देन इसको मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। जितना भी आपके वहाँ पे धूप आती हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है सूखने में कलर को, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी फाइनल लुक के साथ में। ये मैंने आपको कलर करना दिखा दिया किस तरह से मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं एक्रेलिक कलर भी जब फीचर करूँगी आपको मैं दिखा दूँगी कि मैं किस तरह से एक्रेलिक कलर से फीचर कर रही हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।
तो यहाँ पे आप छोटी छोटी डिटेलिंग करने के लिए एक्रेलिक कलर का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि आप जो मेन कलर होता है, जो ऑयल पेंट होता है, उससे आप डिटेलिंग नहीं कर सकते। तो आप छोटी छोटी डिटेलिंग के लिए एक्रेलिक कलर यूज़ कीजिए। जैसे मैंने ये आइस के लिए यहाँ पे यूज़ किया है एक्रेलिक कलर। और यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो रैंडम डॉट्स बनाए थे उनके साइड में भी आउटलाइन कर दी है। और यहाँ पर जो बग्गी है, बग्गी के इस जो ये कट्स हैं उस पर भी आपको इस तरह से आउटलाइन वगैरह पूरा कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से घोड़ा बन के रेडी हो जाएगा। और ये हमारी बन गई है घोड़ा गाड़ी। तो फाइनली जब पूरा कलर हो जाएगा मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि ये कैसी दिख रही है। तो तब तक के लिए देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। तो धूप इतनी तेज़ है कि पापड़ रखो तो पापड़ भी सूख जाए, तो फिर ऑयल पेंट कैसे नहीं सूखता। तो ये ऑयल पेंट आप देख सकते हैं पूरा ही सूख चुका है। तो इन पे अब हम डिटेलिंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया है, आंखें बना दी हैं, और जो रैंडम डॉट्स किए थे उनके ऊपर भी आपको आउटलाइन बना देनी है। और जो टायर, बग्गी और ये हैं उनके ऊपर भी आपको आउटलाइन कर देनी है। आउटलाइन करने के बाद में ये और भी सुंदर दिखेगा। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बग्गी पे मैं कर रही थी, थोड़ा आधा अधूरा है। जब पूरा हो जाएगा मैं आपको फाइनल लुक के साथ में दिखाऊंगी। आप जैसे ये टायर है तो टायर पे भी आप इस तरह से लाइन वगैरह करके ड्रॉ करके पूरा आउटलाइन बना दीजिए ब्लैक से। तो ये बहुत इस तरह से सुंदर दिखेगा। ये इस तरह से हमारी बग्गी बनके रेडी हो गई है। फाइनल लुक के साथ में आपको मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून। सो फाइनली कलर करके मैंने इसको रेडी कर दिया है। ये हमारा प्यारा सा घोड़ा है। मैं आपको पास से बिल्कुल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जो डिटेलिंग कैसे करनी है वो आप देख सकें, किस तरह से हमको इसको फीचर करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बालों के लिए यूज़ किया है थ्रेड। आप देख सकते हैं पूरा थ्रेड यूज़ किया है जो पीछे तक इसके बाल को अच्छे से कवर कर रहा है। साथ में पूंछ के लिए भी मैंने सेम थ्रेड यूज़ किया है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन बना सकते हैं, और समथिंग मैंने थोड़ा सा पिंक शेड दे करके इस प्यारी सी घोड़ी को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है। और साथ में आप चाहें तो इस तरह से जो कार्ट है उसके ऊपर भी छोटी छोटी ब्लैक कलर की जो शेडेड है वैसे शेड कर सकते हैं, ताकि ये प्रॉपर वुडन लुक में आए। तो इस तरह से ये कार्ट बन के रेडी होगी। और उसके साथ में मैंने एक और बनाया है, वो है बुल कार्ट। बुल कार्ट में ये हमारी प्यारी सी बुल है जिसके ये हॉर्न है, और ये इसकी आइज़ देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं फीचर खुद से थोड़ा कम बना सकती हूँ, मुझे भी थोड़ी सी हेल्प लगती है फीचर बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी इसके लिए भी मैंने ये कार्ट बना दी है जिस तरह से मैंने आपको बताया था। ये एडिशनल मैंने इसके अंदर प्लास्टिक की डंडी डाल दी है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि आप चाहें तो इसके अंदर जो आपके गार्डन की वेस्ट लकड़ियाँ होती हैं, जो प्लांट की वेस्ट लकड़ियाँ होती है वो डालेंगे तो एकदम ओरिजिनल लुक आएगा। जैसे मेरे यहाँ पर ये एक स्टिक पड़ी हुई है, चाहूँ तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। तो ये हमारी 2 कार्ट रेडी हो गई हैं। एक है हमारी घोड़ा गाड़ी और दूसरी है हमारी बुल कार्ट बैलगाड़ी। तो ये 2 तरह की बैलगाड़ियाँ बना करके मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको एज ए डेस्कटॉप ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लगेगा, जिसमें पीछे की तरफ आप चाहें तो बुक्स, नोटपैड वगैरह रख सकते हैं, हल्का फुल्का जो भी है वो। एंड देन यहाँ पर आप पेन, पेंसिल वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे 2 कार्ट रेडी हैं। आपको मेरा ये प्यारा प्यारा क्राफ्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने नियावान एंड रियावान के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली फीडबैक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। इस तरह आप आगे भी सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए नए नए क्राफ्ट लाती रहूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।